Good morning students, class 5. Today in this video we will understand chapter number 11, area and its boundary. In this chapter we will learn about the area and perimeters of rectangle and squares. So now we will start. अब हम शुरू करते हैं. तो बच्चों इसमें आप देख सकते हो इस वीडियो में जो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया कि हु स्लाइस इज़ बिगर. पार्थ एंड गिन्नी बॉट आम पापड़. उन्होंने क्या किया, एक आम पापड़ ख़रीदा है एक शॉप से. जिस आम पापड़ क्या होता है, ड्राइड मैंगो स्लाइस, यानी सूखा हुआ एक आम का टुकड़ा होता है. देयर्स पीस लुकड लाइक दिस. उनका जो पीस था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था. किस तरीके से, आप यू कैन सी हेयर, ये वाला जो पीस है ऑरेंज कलर का, इसमें आप देख सकते हो इसकी जो साइड्स हैं, आप ये भी देख सकते हो कि जो लेंथ है वो इसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर. ये पीस ए है. बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस इज बिगर. जो दोनों बच्चे थे, पार्थ और क्या नाम था दूसरी लड़की का, पार्थ और गिन्नी, दोनों ये नहीं पता लगा सकते थे कि किसका जो पीस है वो बड़ा है. दोनों ये नहीं पता पा रहे थे. तो सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज़ बिगर. डिस्कस, आपको सजेस्ट करना है. उनका एक फ्रेंड आता है ये वाला, वो उसके हाथ में ये होता है ग्रीन कलर का एक छोटा सा स्क्वायर. तो वो ये कहता है, अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिन्नी शोड वन वे यूजिंग स्माइल स्क्वायर. यानी उनका जो फ्रेंड है वो एक तरीका बताता है कि आप किस तरीके से इस छोटे से स्क्वायर को यूज़ करके ये पता लगा सकते हो कि किसका जो पीस है, स्लाइस पीस बड़ा है. वैसे मैं आपको बता दूं, पार्थ ने जो पीस लिया था वो पीस ए लिया था, ये वाला, जिसकी मैंने आपको बताई कि लेंथ जो है 6 है और विड्थ कितनी है, ब्रेथ जो है 5 है. और जो गिन्नी है उसने पीस बी ख़रीदा है शॉप से, उसकी लेंथ 11 है. उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 11, और जो ब्रेथ है उसकी कितनी है, 3 है. तो इन्हीं दोनों पीस में आपको पता लगाना है कि पीस ए बड़ा है, पीस बी बड़ा है. तो हम ये जो फ्रेंड आया है ये अपने साथ छोटा सा ग्रीन कलर का स्क्वायर लेकर आया है, और वो ये बता रहा है कि हम किस तरीके से इस स्क्वायर की हेल्प से इन दोनों पीस में से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर जो है बड़ा है. तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाया उसने. अगर हम बात करें पीस ए की, द लेंथ ऑफ पीस ए 6 सेंटीमीटर. जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पीस ए की जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है. सो 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ. यानी जो ये छोटा सा स्क्वायर है ना उसके पास ग्रीन कलर का, उसके बारे में आपको बता दूं, उसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर है. उसकी जो साइड है 1 सेंटीमीटर की है. ये जो आपका ग्रीन कलर वाला स्क्वायर है इसकी साइड ओनली 1 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो इस 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर को अगर हम पीस ए पर रखें, और पीस ए पर कैसे रखें, इसकी लेंथ के अलॉन्ग रखें. किसके अलॉन्ग रखें, इसकी लेंथ के अलॉन्ग. तो जब आप लेंथ के अलॉन्ग इसको रखोगे तो क्या होगा, आप ये पाओगे कि कम से कम 6 स्क्वायर ऐसे ऐसे करके अगर आप रखते चले जाओ, मैं इस पे दिखा रहा हूँ, आ नहीं पा रहे हैं अभी इस पर, आप पूरे 1 सेंटीमीटर के जब इसको रखोगे तो पूरी 6 सेंटीमीटर की लेंथ पर 6 स्क्वायर आ जाएंगे. ठीक है. और विड के अकॉर्डिंग रखोगे तो 5 आएंगे, क्योंकि एक स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर की है. तो ये पूरी 5 की है, तो 5 पे कितने आ पाएंगे, 1 के 5, और 6 पे कितने आ पाएंगे, 1 के 6. यानी ऐसे 5 आ जाएंगे, ऐसे 6 आ जाएंगे. ठीक है. देखो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे रखे हैं. यहाँ लिखा भी है, देखो, द विड ऑफ पीस ए कितनी है, 5 सेंटीमीटर. तो 5 स्क्वायर अरेंज 1 2 3 4 5 6. ठीक है. और यहाँ पे 1 तो ऊपर हो ही गया, 2, ये 2 हो गया, फिर 3 4 और 5. तो ऐसे रख दिए. अब हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पूरी स्लाइस थी, इस पूरी स्लाइस का एरिया कितना है. कैसे, पहले तो आप ये देखो टोटल, इसमें अगर हम सोचें कि टोटल कितने स्क्वायर रखे जा सकते हैं, ये अगर आप पता करने की कोशिश करो. हमने 6 अभी रखे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग और 5 रखे ब्रेथ के अकॉर्डिंग. तो इसमें पूछा कि ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट. अगर हम टोटल पूरे स्लाइस को ढकना चाहें, कवर करना चाहें, तो कितने स्क्वायर रख सकते हो. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. When you multiply 6 with 5, then you will get 6 5 30. That means इस पे आप कितने स्क्वायर रख सकते हो, 30 रख सकते हो. यानी यहाँ पर आपको 30 फिल करना है.
तो इसका मतलब जो ये एरिया हो गया इस पूरे स्लाइस का, पूरे पीस ए का, वो कितना हो गया, 30 ही हो जाएगा। पूरा जो इसका एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपने इस पर कितने स्क्वायर रख ले, एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने स्क्वायर रख लिए, 30 आ जाएंगे, इसलिए इसका एरिया भी 30 हो गया। सिमिलर वे में हम पीस बी का भी पता लगा सकते हैं। पीस बी की जो लेंथ थी, अगर आप देखोगे पीस बी की लेंथ की अगर हम बात करें, पीस बी की लेंथ कितनी है, 11 है, तो इस पर कितने स्क्वायर आ जाएंगे, 11, कितने आ जाएंगे, थ्री। तो यानी कि आपका ये होगा कि इस पे तो आ गए 11, इस पे आ गए 3, तो आपका जो ये हो जाएगा 11 की 3 से मल्टीप्लाई करके 11 3 जा 33 हो गया। ओके, यानी कि टोटल 33 इस पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, पीस बी का 33 आ गया, जबकि पीस ए का कितना आया था, 30 आया था। तो इसका मतलब किसका पीस बड़ा हुआ, पीस बी बड़ा हुआ। तो यहाँ लिखा है हु हैड बिगर पीस, हाउ मच बिगर। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि किसका पीस बड़ा है, तो इसमें आप लिख दोगे भाई गिन्नी का पीस बड़ा है, यानी पीस बी बड़ा है ना। और कितना बड़ा है, तो उसका 30 था एरिया, इसका 33 है, तो 33 में से 30 माइनस करके कितना हो गया, 3। तो 3 जो है इसका हाउ मच बिगर का आंसर हो जाएगा, यानी हाउ मच बिगर में आप ये लिखोगे 33 में से 30 माइनस करके 3। अब जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, कवर विद स्टैम्प। द स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, गैस हाउ मैनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। ये जो ये एक स्टैम्प आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इस स्टैम्प का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। स्क्वायर क्या होता है, ये इसका शेप जो है स्क्वायर शेप है। इस स्टैम्प का जो शेप है वो कैसा है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 4 दिया हुआ है, इसका साइड जो होंगी क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसकी ये वाली साइड भी 2 होगी और ये वाली साइड भी 2 होगी, ये वाली साइड भी 2 होगी, चारों साइड इसकी 2 2 की होंगी। ठीक है, तो इसमें आप ये सोचो, अगर ये हम इस और ये जो पूरा रेक्टेंगल है, अगर इसकी लेंथ आप नापो तो इसकी लेंथ आप नाप कर देखना स्केल से कितनी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ 14 आएगी। और ऐसी अगर इसकी ब्रेड्थ नापोगे ना इस रेक्टेंगल की येलो वाले की, तो विड्थ इसकी लगभग 8 आएगी आपकी, नाप कर आप देखना स्केल से। और ऐसे करके अगर आप इसमें इसके लेंथ के अकॉर्डिंग ये सारे स्टैम्प रखते चले जाओ ऐसे ऐसे करके, तो आप पाओगे इसमें ये, क्योंकि इसकी एक साइड 2 की है और ये पूरी 14 है, तो आप इसमें देखोगे 7 स्टैम्प आपके आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 7। और अगर आप इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग रखोगे तो ओनली 4 ही आ पाएंगे, क्योंकि 2 इसकी साइड है और टोटल जो लेंथ है इसकी विड्थ की वो 8 है, तो इसमें आप देखोगे 4 ही आ पाएंगे। और अगर हम टोटल काउंट करें, क्योंकि 4 इसकी विड्थ में आ गए और 7 ऐसे आ गए, तो 4 की 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा इस पूरे येलो वाले रेक्टेंगल पे 28 स्टैम्प्स आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 28। तो ऐसे ही अगले पेज पे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं, वो आप इसको देख कर दे सकते हो। सबसे पहले इसमें पूछा है कि चेक योर गैस में मीज़र द येलो रेक्टेंगल को नापना और इसकी लेंथ लिखनी है। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी मैंने आपको बताया 14 आ जाएगी। फिर इसमें पूछा है हाउ मैनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इस लेंथ, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कितने स्टैम्प रखे जा सकते हैं, तो इसमें 7 आ जाएगा। हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल कितना चौड़ा है, तो यानी उसकी विड्थ बतानी है, तो मैंने आपको बताया 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8। फिर जो डी क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग विथ इट्स विथ, तो विथ के अकॉर्डिंग कितने रखे जा सकते हैं, मैंने आपको रख के बताए 4 रखे जा सकते हैं। फिर ई जो क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल को पूरा कवर करने के लिए कितने स्टैम्प्स की ज़रूरत है, तो 28 मैंने आपको बताए थे 4 की 7 से मल्टीप्लाई करके। फिर हाउ क्लोज वाज योर गैस, अर्लियर गैस, आपका गैस कैसा था, तो इसमें लिख देना आपका गैस राइट था, है ना। फिर जी वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना है, रेक्टेंगल की जो लेंथ थी मैंने आपको दिखाई थी अभी, कितनी थी रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगल की जो लेंथ थी वो 40 है ना, 14 मैंने ये लिखा, और विड्थ उसकी कितनी थी 8, तो आपको 14 की 8 L इंटू बी, तो आप क्या करोगे 14 की मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो 112 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 112। तो इस तरीके से जो है आप इसमें 112 फिल कर दोगे रेक्टेंगल के एरिया वाले फिलअप में। दैट मीन्स आपको जो जी वाला फिलअप है उसमें आपको क्या फिल करना है, 112
12। फिर व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी शेप का, उसके चारों तरफ की बाउंड्री, किसी भी शेप की चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वही उसका पेरीमीटर होता है। यानी अगर आप उसकी बाउंड्री नाप लेते हैं तो आपने उसका बाउंड्री यानी ये चारों तरफ की ये नाप लो। तो देखो ये 14 थी, ये 8 थी, फिर ये 14 थी, ये 8 थी, इन सबको ऐड कर दो। 14 फिर 8 फिर 14 फिर 8, यानी आपने 14 को 2 टाइम ऐड करा, यानी लेंथ को 2 टाइम ऐड करा, है ना। और उसके बाद उसकी ब्रेथ यानी जो 8 थी उसको 2 टाइम ऐड करा। तो आप जब ऐड करोगे तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44। वैसे पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के वो 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लेंथ भी इसमें हम 2 बार नाप लेते हैं और ब्रेथ भी 2 बार ऐड कर लेते हैं। भाई कोई भी रेक्टेंगल है तो उसकी आप चारों साइड ही तो नापोगे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये लेंथ कितनी बार आ गई, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, लेंथ कितने टाइम्स आई 2 टाइम। फिर ब्रेथ भी आप 2 बार ऐड करोगे, तो ब्रेथ यानी जो B हो गई आपकी, है ना। तो ये भी आपने कितने टाइम ली 2 टाइम। तो इसीलिए ब्रैकेट में L और B को जोड़कर आगे 2 लगा देते हैं। 2 का मतलब ये है कि हमने इनको दोनों को 2 बार लिया है। तो ये भी एक तरीका है कि L जैसे आपकी 14 थी और ब्रेथ आपकी 8 थी, तो आप 14 और 8 को ऐड कर लोगे तो 22 आ जाएगा, और बाद में उसमें 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो अभी 44 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो प्रैक्टिस टाइम वाली हेडिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, अरबाज प्लान्स टू टाइल द हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। अरबाज जो है उसका ये किचन का फ्लोर है ये येलो कलर का, और उसके हाथ में आप देख रहे हो ग्रीन स्क्वायर है, और उस ग्रीन स्क्वायर को उसने एक कोने में रख भी दिया है देखो। और अगर आप उसकी साइड देखो तो 10 10 की हैं। तो ऐसे करके वो सारे पूरे येलो वाले इस रेक्टेंगल का जो येलो कलर का जो उसका फर्श है उसके किचन का, वो उसको ग्रीन कलर की टाइल से क्या करना चाहता है, कवर करना चाहता है, पूरा कवर कर देगा। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि ईच साइड ऑफ टाइल इज़ 10, जो हर साइड है ना, ईच साइड ऑफ दिस टाइल इज़ 10 सेंटीमीटर। जो टाइल है ग्रीन कलर की उसकी हर साइड कितने की है, 10 की है, स्क्वायर शेप में है वो टाइल, तो सारी साइड इसकी इक्वली होंगी 10 10 की। और हिज किचन इज़ 22 मतलब 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। जो उसका किचन है उसकी जो लंबाई है पूरे किचन की वो 22 सेंटीमीटर तो लेंथ में है, लेंथ में कितना है 22 है, 22, और विड में कितना है 180 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो उसकी चौड़ाई है वो 180 है और लेंथ जो है वो कितनी है 220 है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितनी टाइल्स उसे बिछानी पड़ेंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एरिया निकाल लो पूरे येलो वाले फर्स्ट का। अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, और एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला, लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 220 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे 180 से, तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा इस पूरे फर्श का, पूरे किचन का। ठीक है। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, बताओ कोई कितना आएगा। इसका आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 820 की जब आप 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39600। 18 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे 396 आ जाएगा, और एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, टोटल कितने हो गए 20, ये काउंट हो जाएंगे। यानी ये एरिया ऑफ आ गया फ्लोर, फ्लोर का एरिया आ गया किचन के, किचन का एरिया आ गया, एरिया ऑफ किचन भी लिख सकते हो, एरिया फ्लोर भी लिख सकते हो। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ टाइल। क्या निकालोगे आप, एरिया ऑफ टाइल। टाइल कितने की है, उसकी साइड, हर साइड उसकी 10 10 की है ना, तो बस साइड की साइड से जो स्क्वायर शेप में होते हैं उनकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड की वह दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी एक टाइल का एरिया 100 आ गया। अब देखो पूरे किचन का एरिया है 39,600, है ना, और एक टाइल का एरिया कितना ओनली 100, और हमें ऐसे ऐसे करके 100 की टाइल इतने सारे एरिया में बिछानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 100 से इसको 39,600 को डिवाइड करना पड़ेगा। और व्हेन वी डिवाइड, जब हम क्या करेंगे 39,600 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 1 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 396 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पूरा आंसर आने वाला है, यानी इस किचन के अंदर जो टाइल्स से बिजनेस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 390
96 कितनी हो जाएंगी 396, जो कि कैसे आया, हमने 39,600 के अपॉन में 100 लिखा, यानी 100 से डिवाइड करना था, तो 2 0 से 2 0 ऐसे ही कैंसिल हो गए, और 1 से जब इसे डिवाइड करा तो आपका जो आंसर आ गया वो 396 आ गया। यानी पूरा सॉल्यूशन जो आप कायदे से जब इसको करोगे आप स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एरिया ऑफ किचन निकालोगे। एरिया ऑफ किचन के लिए आप क्या करोगे, 2200 की यानी 220 की जो है आप मल्टीप्लाई करोगे 180 से, तो आपका वो वाला आ जाएगा 39600। फिर आप एरिया ऑफ 1 टाइल निकालोगे, तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ़ टाइल्स, नंबर ऑफ़ टाइल्स लिखने के नंबर ऑफ़ टाइल्स जब आप लिखोगे तो इसके इक्वल में आप ये लिखोगे 39600 और अपॉन में 100। फिर आप 2 0 से 2 0 कैंसिल करके दिखा दोगे, 1 से इसको डिवाइड करोगे, 396 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप सबको इतना एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए वाला वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 20 मीटर इन लेंथ। एक गार्डन है और गार्डन भी कैसा है, स्क्वायर शेप में है। उसकी जो लेंथ है कितनी है 20, यानी उसकी लेंथ भी अब 20 होगी, ब्रेथ भी 20, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में सारी साइड उसकी 20 की होंगी। तो आपको ये बताना है हाउ लॉन्ग इट्स वन साइड ऑफ द गार्डन। अच्छा, मैंने थोड़ा गलत बता दिया कि जो इस फेंसिंग है उसकी लेंथ है 20 मीटर। दैट मीन्स जैसे आपका स्क्वायर शेप का मान लीजिए कोई गार्डन है, मैं आपको बताता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल ये बना दिया मैंने एक स्क्वायर शेप का गार्डन। इसकी जो फेंसिंग मतलब इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो 20 मीटर की, यानी चारों साइडें ऐड करने के बाद 20 आ रहा है। तो अब आपको सिर्फ एक साइड बतानी है कितने की होगी। अभी आप जानते हो कि कितनी साइडें हैं इसकी, 4 साइडें हैं, और टोटल 4 साइडों को ऐड करके 20 आ रहा है, और चारों साइडें होती हैं इक्वल, क्योंकि स्क्वायर शेप में है ये गार्डन। तो हम क्या करेंगे, 4 से 20 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 सा 20, 5 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन बी का। आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा 4 से 20 को, ठीक है, क्योंकि इसकी 4 साइडें और चारों इक्वल हैं, और चारों तरफ का ऐड करके कितना था पेरीमीटर, यानी इसका दिया हुआ था 20 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 5 इसका आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन सी में क्या क्या है, अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स फॉर्म इन टू अ रेक्टेंगल। एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, उसको जो हमने फॉर्म कर दिया है, यानी एक लंबी सी वायर थी, बहुत ही लंबी सी वायर थी, खूब ही लंबी सी। उसको हमने यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, चार तरफ से मोड़ के उसके चारों टुकड़ों को, और उसको मोड़ के हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब जब हमने उसका रेक्टेंगल बना दिया तो क्या हुआ, इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर, जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तब आपको उसकी क्या बतानी है, कि विड्थ ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड, ये वाली दोनों साइडें बताएं कितनी कितनी की हैं, 4 की हैं। तो आपको ये वाली बतानी है कितने की होंगी, लेंथ कितनी की होंगी। जब कोई आपको ये पता है कि पूरी वायर जो है टोटल चारों तरफ की ऐड करें तो वो कितनी है 20 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 4 और 4 को ऐड करो, कितना हो गया 8 हो गया, और 20 में से पहले 8 माइनस कर दो तो कितना आ गया 14 आ गया। यानी हमें क्लियर हो गया कि हमने पूरे 20 में से, चारों तरफ के 20 में से दोनों तरफ के 4 और 4 ऐड करके 8 माइनस कर दिए, तो 14 बचा। ये 14 इधर का और इधर का बचा। अब इस 14 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ हाफ, तो 2 7 जा 14 होते हैं, यानी 7 ऊपर होगा और 7 ही नीचे होगा, यानी जो इसकी लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 7 हो गई। तो आपको इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 7। अब इसको आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, पहले 20 में, पहले आप ये लिखोगे 20 में से पहले आप 4 और 4 को ऐड करोगे, 20 में से 8 माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। फिर 14 को आप 2 से डिवाइड करके इसकी लेंथ जो है कितनी लिख दोगे 7 लिख दोगे। तो आशा करता हूँ इतना सबको समझ में आ गया होगा, और आपका ये पेज नंबर 148 के जो क्वेश्चन थे वो हो गए आपके कंप्लीट। आप देख सकते हो अगले पेज पे क्वेश्चन डी, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर कैरम बोर्ड है, स्क्वायर है, इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, इसका मतलब इसका भी पेरीमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स चारों तरफ की बाउंड्री दी हुई है, चारों साइडें ऐड करके दी हुई हैं 320। तो आपको इसका एरिया बताना है। एरिया तभी निकाल पाओगे जब आपको इसकी एक साइड पता होगी, क्योंकि एक साइड जितनी होगी उतनी दूसरी होगी। हम साइड की और साइड की साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया आ जाता है। लेकिन अब एक साइड कैसे पता लगे, हमें ये पता है कि चारों साइडों का टोटल 320 है, तो हम क्या करेंगे 320 को पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 8 क्या होते हैं 32, 0 ऐसे ही आ जाएगा ये वाला,
ये जो 0 बचा ये ऐसे ही आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 80 आ जाएगी, इसकी साइड जो है कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप 320 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 8 ज़ा 32 और 0 ऐसे आ गया, तो इसकी एक साइड 80 की है और एक साइड इसकी जब 80 की है तो इसका मतलब इसकी चारों साइडें 80 की होंगी, तभी तो 80 को 4 टाइम ऐड करके 320 आया होगा इसकी चारों साइड की पेरीमीटर। लेकिन हमें बताना है एरिया, तो एरिया निकालने के लिए आपको एक साइड की 80 की दूसरी साइड की 80 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपको एक साइड की 80 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, दूसरी साइड की 80 से। तो जब आप 80 की मल्टीप्लाई 80 से करोगे तो 8 8 ज़ा कितने होते हैं 64, और एक इसका ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, 320 को पहले 4 से डिवाइड करना है, तो आपकी 80 इसकी साइड आ जाएगी। फिर एरिया ऑफ कैरम बोर्ड निकालने के लिए साइड बाई साइड फार्मूला लगाओगे, यानी साइड की साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 80 की 80 से मल्टीप्लाई करके आपका 6400 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का। ओके, इस वाले का। अब ई वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हेयर विल फिट इन द वाइट डिज़ाइन। एरिया ऑफ डिज़ाइन भी आपको देखना है कि फिल करना है। नीचे एक डिज़ाइन दिया हुआ है, ये वाला रेक्टेंगल है ये, और इस रेक्टेंगल के अंदर वाइट कलर के कुछ ट्राइंगल भर रखे हैं इन्होंने। तो इसमें पूछा है कि हाउ मैनी टाइल्स लाइक ट्राइंगल गिवन हेयर विल फिट इन द वाइट डिज़ाइन। आपको ये बताना है कि हाउ मैनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल जैसी कितनी टाइल से जो आपको यहाँ नीचे दी गई हैं विल फिट इन द वाइट डिज़ाइन के अंदर फिट हो जाएंगी। देखो वाइट डिज़ाइन आपका कौन सा है, ये है ना, तो इसमें ट्राइंगल शेप की जैसे ये टाइल से दी गई हैं वो इसमें कितनी फिट हो जाएंगी आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हो वाइट डिज़ाइन में एक, और टाइल्स आपकी येलो कलर की जैसे ये वाली है ट्राइंगल कलर की, तो आपको एक इसमें आ जाएगी, एक तो इसमें आ जाएगी आपके इस वाले में, एक इसमें आ जाएगी, एक इसमें आ जाएगी, एक इसमें, और 2 इसमें आ जाएंगी, यानी टोटल 6 आ जाएंगी वाइट डिज़ाइन में। ठीक है, और अगर हम एरिया की बात करें कि एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना हो गया, तो पूरे एक वाइट वाले का जो वाइट वाला स्क्वायर है उसका एरिया आपका, इस पूरे वाइट वाले का स्क्वायर का जो है एरिया 1 है। ठीक है, और इन चारों ट्राइंगल को हम मिला दें तो भी एक पूरा बन जाएगा, बल्कि 2 को मिलाते हैं तो स्क्वायर बनेगा, 2 को मिलाते हैं तो दूसरा स्क्वायर, यानी टोटल 3 स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें ये भी कहा है कि मेक योर ओन डिज़ाइन ऑफ एरिया 4 and 6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इसमें और भी बिंदु दिए हुए हैं और भी खाली जगह दी हुई हैं, इसमें आप अपने और भी डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन उनका एरिया कितना होना चाहिए 4 और 6 से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो एफ है, सनाया आरुषि मानव कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स कंप्लीट द टेबल। आपको इसमें किसी की लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, पेरीमीटर एरिया निकालना होगा फॉर्मूला लगा के। किसी में लेंथ और पेरीमीटर दिया है तो विड्थ और एरिया निकालना होगा। किसी में विड्थ और एरिया दिया हुआ है तो पेरीमीटर और लेंथ निकालनी होगी। किसी में पेरीमीटर एरिया दोनों दी हुई है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों भरनी होंगी। तो इसमें सब आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे और उससे कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। तो अभी के लिए हम इतना ही फिनिश करते हैं, आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाएंगे। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।